अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। साधना का 50वां दिन। साधना के पथ पर क्यों डगमगाते पाँव मेरे, आज रह रह कर कसकते क्यों हृदय के घाव मेरे। आज प्राणों में प्रणय की मधुर सी मनुहार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। कौन कहता है नहीं यह प्रेम की मेरी कहानी, आज की कल की नहीं यह बात युग युग की पुरानी। आज भी मानव हृदय में एक विफल पुकार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। देख जड़ जग की विषमता जब निराशा घेर आती है, कान में कहता हृदय सुन व्यर्थ आह कभी न जाती। विजन मन में फिर प्रकृति का हो रहा श्रृंगार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। साधना पथ पे चलते चलते क्यों डगमगाते पाँव मेरे, क्योंकि साधना कठिन है। यदि वो सहज हो तो साधना ही कैसी। साधना अर्थात तलवार की धार पर चलना, एक चूक और सीधा नीचे। साधना का मार्ग है वैराग का मार्ग, साधना का मार्ग है तपस्या का मार्ग, साधना का मार्ग है संन्यास का मार्ग। हमारा है बेहद का
बहुत बड़ा सन्यास, तुम बड़े सन्यासी हो। बौद्ध धर्म में बहुत सी जातक कथाएं, 500 से भी अधिक, उनमें अधिकतर बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं कि वो कौन थे, वो क्या थे, वो कैसे थे। कोई एक दिन में बुद्ध नहीं बनता, ऐसा कहते हैं। कई जन्मों की साधना लगी उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। उन्हीं जातक कथाओं में तेमिया की एक कहानी है, जिसमें एक रानी है, चंदा देवी, काशी की, काशी नगरी की। उसके कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थनाएं कहती है, करती है, देव प्रसन्न होते हैं और एक महान तपस्वी उसके घर जन्म लेता है। पर जो आत्मा आती है वो एक अद्भुत सी आत्मा जन्म लेती है। जब वो बच्चा, तेमिया उसका नाम होता है, जब वो बच्चा 1 वर्ष का होता है और अपने पिता की गोद में बैठा है, उसके पिता राजा है और राजा न्याय सुना रहा है। कुछ डाकू आए हैं सम्मुख, उन डाकुओं को राजा ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। वो छोटा सा बच्चा 1 साल का पिता की गोद में बैठा है। जैसे ही ये बात सुनता है उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आती है। वो देखता है, मैं भी कभी राजा था और मैंने भी ऐसा ही दंड सुनाया था और फिर मुझे बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। इसलिए वो कहता है कि इस जीवन में, इस जन्म में ऐसी गलती मैं फिर नहीं करूंगा, मुझे राजा बनना ही नहीं है, वो मेरे जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। और दिखाया है वो बच्चा गूंगे का स्वांग करता है 16 वर्ष तक, अपंग जैसा रहता है, जिसे चलना नहीं आता है, उठना नहीं आता है, मंद बुद्धि है और गूंगा है, सुना ही नहीं आता है उसे कुछ भी, बोलता भी नहीं है कुछ। जब वो 16 वर्ष का होता है और राजा सोचता है अब राजकुमार किसे बनाऊं, तो सभी मंत्रीगण मंत्रणा करते हैं, पर इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि ये अयोग्य है राजकुमार, ये तो ना राजकुमार न राजा बन सकता है। ऐसे लड़के को क्या किया जाए, इसे तो मार देना ही अच्छा है। राजा कहता है ठीक है, वैसे भी मेरा भी कोई लगाव नहीं है इसमें, ये जब से पैदा हुआ ऐसा ही है, ना किसी से बात करता है, ना कुछ करता है, गूंगा है, बोलता नहीं है, अपंग है। और वो जो बच्चा है वो अंदर से चिंतनशील है। वो तो अपने जन्म जन्म की यात्रा को देख रहा है कि जन्म जन्म कहाँ कहाँ फंसा, जन्म जन्म कितने कितने बंधनों में फंसा, जन्म जन्म गृहस्थ मार्ग में था और धक्के खाए, उसे सब कुछ याद है। इसलिए इस जीवन में, इस जन्म में वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता जो इसके पहले जन्म में उसने की थी। इसलिए यहां रहता ऐसा है जैसे है ही नहीं, लोग उसे मूर्ख समझते हैं। राजा कहते हैं इसे दफना दो। सुनंद नाम का एक व्यक्ति, उसको बुलाते हैं, इसको ले जाओ, दफना दो। वो ले जाता है, उसको गड्ढा खोदने लगता है और जैसे ही गड्ढा खोदने लगता है वो जो तेमिया होता है वो उसके पीछे जाके खड़ा होता है और एकदम बोलने लगता है और उसे आश्चर्य होता है ये क्या है। और जैसे ही उसकी वाणी सुनता है उसमें ऐसा तेज, आज तक कभी इसे तो आज तक मंद बुद्धि समझा था, पर वो ऐसी ज्ञान की बातें बोलने लगता है और कहता है मैं गूंगा नहीं हूं, ना ही मैं मुका हूं, मैं तो बोल सकता हूं। और वो उसे अपना कारण बताता है। जैसे ही कारण बताता है अपने जीवन का, ये जो व्यक्ति था जो दफन करने आया था वो उसके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है मुझे अपना शिष्य बनाओ, और वो उसका शिष्य बन जाता है। वो कहता है अब मैं जा रहा हूं, मेरा समय हो गया है, अब मैं उस राज्य में वापस नहीं जाऊंगा, मेरा संदेशा केवल दे दो माँ बाप को। आगे दिखाया उसके माता पिता और बहुत लोग आते हैं और सभी उसके शिष्य बन जाते हैं। दिखाया गया है
शुद्धोधन और महामाया जो बुद्ध के माता पिता है, वो ये माता पिता है पिछले जन्म के। और जो बुद्ध का सर्वोत्तम जो सबसे बड़ा शिष्य है सारिपुत्र, वो जो सुनंद था वो था। ऐसे पूर्व जन्म की बहुत सारी कहानियां हैं। बोधिसत्व कौन बना, अरिहंत कौन बना, श्रोतापन्न कौन बना, अलग अलग स्टेजेस है उसमें भी, उस धर्म में भी। तो दिखाया है कि कैसे वैराग जागा और कैसे उसने संन्यास ले लिया। फिर वो लौट कर इस संसार में वापस नहीं आए। तो ये मार्ग वैराग का मार्ग है। और संन्यास अर्थात केवल घर बार छोड़ना, यह संन्यास नहीं है। संन्यास बहुत ही सूक्ष्म मन की स्थिति का नाम है। उसका बाहर की किसी भी चीज से संबंध नहीं है। बाहर के किसी भी स्वांग से, आडंबर से, स्थूल चीजों से, वस्तुओं से, स्थान से। संन्यास अर्थात बीच बाजार में शांत, वो संन्यास की परिभाषा है। भीड़ में परम एकांत, सबके बीच में है परंतु किसी का भी नहीं है। वो बोल रहा है परंतु नितांत मौन की अवस्था। तो ये जो संन्यास है, इसके 3 नियम है। तो आज हम इन 3 नियमों का कुछ चिंतन करेंगे। तो संन्यास के 3 नियम है। हम बेहद के सन्यासी है, बेहद के वैरागी है, तपस्वी है। सबसे पहला नियम संन्यास का, कट द ब्रिज। ब्रिज अर्थात पुल। पुल को क्या करो? काट दो। कौन से पुल को? वापस, जिससे वापस जाया जा सकता है। दूसरा नियम है थ्रो द लैडर। सीढ़ी को फेंक दो। एक बार ऊपर चढ़ गए, अब सीढ़ी को फेंक दो। तीसरा रूल है ड्राउन द बोट। जिस नाव से उस किनारे से इस किनारे आए हो, अब उस नाव को डुबो दो। ये 3 नियम है वैराग के, संन्यास के, तपस्या के, आगे बढ़ने के। सबसे पहला नियम कट द ब्रिज। नियम होते हैं कुछ कुछ सेनाओं में। बीच में खाई है, सेना यहां आ गई, शत्रु बहुत खतरनाक भीषण है, उनकी सेना हमसे 100 गुना अधिक है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो सेना की ये टुकड़ी पुल डालती है, ब्रिज बनाती है, एक उधर पहुंचती है, और उधर पहुंचने के बाद पुल को काट देती है। अब जो होगा वो होगा, वापस नहीं आएंगे, भाग कर नहीं आएंगे। कट द ब्रिज अर्थात वापस न आना। एक बार इस मार्ग में आगे निकल पड़े हैं, अब पीछे आना ही नहीं। वो संभावना ही नष्ट कर देनी है। जिस पुल से आए थे उस पुल को ही काट दो, ताकि वापस जाने का कोई चांस ही नहीं। निकल पड़े हैं इस मार्ग में, कुमार जीवन, कुमारी जीवन, आगे बढ़ गए। अब वापस जाने का मत सोचो। अब जो होगा वो यही होगा, जो होगा वो यही होने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। कट द ब्रिज। ब्रिज अर्थात संसार, लैडर अर्थात व्यक्ति, बोट अर्थात वस्तु। थ्रो द लैडर। थ्रो द लैडर अर्थात सीढ़ी लगाई, नीचे से ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी को लात मार के हटा दो, फेंक दो। नहीं तो ऊपर का ठीक नहीं लग रहा है, वापस चलता हूं, वापस रिटर्न जर्नी। तीसरा ड्राउन द बोट। उस किनारे से नाव पकड़ी, वो किनारा बहुत खराब है, चीची दुनिया, ये वो,
छोड़ो इस दुनिया को, दूसरी दुनिया में चलते हैं। नाव खड़ी है सामने, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारी नाव निकल पड़ी। साकार महावाक्य, तुम हो बेहद के वैरागी। इधर किनारे आ गए, पर इस किनारे आने के बाद इधर तो गड़बड़ दिख रही है। उधर ही ठीक था। नाव ढूंढो कहाँ है, कहाँ लगाई थी। नाव को ही डुबो दो ताकि वापस जाने का कोई मार्ग न बचे। और ये सारी क्रियाएं मन में हो रही है, इसका बाहर का कि किसी भी चीज से इसका कोई संबंध नहीं है। चेतना को इस जगत से पार ले जाने का नाम संन्यास है, शरीर को नहीं। जहां पर संसार और संसार की चीजें और वस्तुएं व्यर्थ हो जाए, उस स्थिति का नाम वैराग है। वो सन्यासी है जो सब कुछ देखते हुए, सबके बीच होते हुए, ये सब कुछ उसके लिए व्यर्थ हो गया है। कुछ भी ना आकर्षित करता है, ना आकर्षण है ना विकर्षण है, ना उससे भागता है, आंखें नहीं चुराता है, एस्केपिस्ट नहीं है, भगोड़ा नहीं है, दमन नहीं है, रिप्रेशन नहीं है, सप्रेशन नहीं है, अंदर कुछ दबा के नहीं रखा है, डर नहीं है। चेतना को निर्भय अवस्था में टिका देने का नाम संन्यास है, जहां कोई डर ही नहीं बचा उसको, कोई मुझसे अब क्या छीनेगा। तो सबसे पहले कट द ब्रिज, पुल को काट दो। कौन कौन से पुल है जो काटने हैं? ये सारे पुल शरीर से संबंधित है, बॉडी, देह। उस पुल से वापस लौटकर हम वापस उसी दुनिया में जाते हैं। देह के संस्कार, देह की इच्छाएं, देह के भोग, देह की वासनाएं, ये सब पुल है जो हमें वापस ले जाते उसी दुनिया में। इन सब एंजॉयमेंट को छोड़ दिया था और इधर आ गए थे, पर अब ये एंजॉयमेंट रही नहीं है, ये व्यर्थ हो गया है, ये भोग नहीं लगते। व्यक्ति भोग को नहीं भोग रहा है, भोग व्यक्ति को भोग रहा है। व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, भोजन ही व्यक्ति को का भोजन कर रहा है, खा रहा है। योग वशिष्ठ में श्री राम वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं संसार के लोगों को देख रहा हूं, विषय वासनाओं में डूबे हुए, उनको देखकर मुझे वैराग आता है। उनको उनमें रस कैसे प्राप्त हो रहा है ये देखकर। आकर्षण तो दूर कि मैं भी उनके जैसा करूं, मुझे भी थोड़ा ये सब मिल जाए, वो तो दूर। वो उन चीजों को भोग कैसे रहे ये देखकर मुझे दुख हो रहा है। ये अवस्था वैराग की अवस्था है। वो अब आकर्षण नहीं करता है, कुछ भी आकर्षित नहीं करता है। देह की वासनाएं, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह के भोग, देह के संस्कार, ये सब देह के पुल बनाए हैं हमने। इन्हीं पुलों को काट देना है वैराग की तलवार से। और कोई भी कमजोरी से मुक्त होने का सबसे बड़ा शस्त्र है चिंतन, मनन, चर्निंग। जब तक ये ज्ञान घास नहीं खाएंगे, गाय बीमार, हड्डियां निकली हुई पड़ी रहेगी एक जगह पर। अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसकी विधि क्या है? चर्निंग, चिंतन। किस पर चिंतन? इन पुलों पर चिंतन। ये क्या है जो मुझे पीछे खींच कर ले जाता है? यात्रा है, यात्रा में पीछे थोड़ी जाना होता है। हम एक दिन आगे, एक कदम आगे, दूसरे दिन 10 कदम पीछे। मधुवन में आ गए तो सीधा 15 कदम आगे, लौकिक घर में पहुंचने के बाद 50 कदम पीछे। यहां आ गए तो स्थिति बहुत ऊंची, बहुत ऊंची।
ऐसा लग रहा है बस अब कुछ करना ही नहीं है, बस अब पता नहीं, शायद कल सुबह तक ही संपूर्ण बन जाऊंगा। पर वहां जाने के बाद कौन सी संपूर्णता, किसकी संपूर्णता, कौन सा पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ, कौन सा वैराग? बाबा से प्रार्थना में लगे हैं अभी, वहां जाके भगत बन गए, यहां आके ज्ञानी, वहां जाके भगत। व्यस्त दिनचर्या में समय निकालना है चिंतन के लिए। किसका चिंतन? मुझे पीछे कौन खींचता है, कौन सी इच्छा है, कौन सी तृष्णा है, कौन सी वासना है। देह की भाषा, देह का देश, उससे भी आकर्षण है। अटैचमेंट की हमने बहुत बड़ी लिस्ट देखी थी, 84। भाषा में आकर्षण है, अपने स्थान में आकर्षण है। हम भी वहां के, तुम भी वहां के, चलो थोड़ा राउंड लगा के आते हैं, नकी बातें करेंगे, पुरानी बातें, जब नए नए आए थे तो कैसे हमने पुरुषार्थ किया था और कैसी सेवाएं करते थे। वहां कैसे दिन थे वो। अतीत में रमन करना, ये भी एक बंधन है। अतीत कितना भी अच्छा हो, फिर भी है तो वो गुजर गया। अभी उसके किसी भी तरह के चिंतन से कोई बहुत फायदा नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो वर्तमान है, आज, अभी, ये इस वक्त, ये नाउ। पास्ट कितना भी अच्छा हो, ये पुल हम बांध रहे, इसको तोड़ दो। ऐसे जीना कि जिसमें पास्ट का कोई चिंतन, पास्ट की कोई इच्छा, पास्ट में हुए हुए भोग, उसका ना तो पश्चाताप, ना ही बहुत अच्छी बातें हुई उनका स्मरण। दोनों ही बंधन है, एक तो लोहे का है, एक दूसरा सोने का है। अरे हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करते थे जब हम आए थे ना, ऐसा ही एकदम 2 बजे उठ के, पूरा ऐसा ही सेम, ऐसा ही पुरुषार्थ, चिंतन, हमारा क्लास, ये वो। अब क्या हुआ? अब दूसरों को आगे बढ़ाने में लगे, पीछे, खुद पीछे हो गए। ये भी एक अटैचमेंट है। पास्ट स्मृतियां, पास्ट फीलिंग्स, पास्ट मेमोरीज, अतीत की यादें। या फिर एक दूसरी सूक्ष्म अटैचमेंट है, पास्ट के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स। हाँ, उनको ढूंढते रहते, कहीं मिल जाए कोई। कॉलेज रियूनियन, और उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है, फिर भी उनसे आ सकती है, फिर भी सोचते चलो उनका कल्याण हो जाए। कहाँ होंगे? ये भाव तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो डूबे हुए हैं विकारों में। उनको लाने की कोशिश में खुद ही डूब जाओगे। सहज हो जाए तो बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ करके ये सब नहीं करना है, क्योंकि इसमें खतरा है। अटैचमेंट, पुरानी सारी अटैचमेंट वापस आ जाएगी। पुराने सारे गीत, पुराने सारे पिकनिक, पार्टियां, कस्में, वादे, प्यार, वफा, पुरानी सारी स्मृतियां फिर आ जाएगी और फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा। वो सारी चीज हमें जो अतीत से जोड़ रही है, वो पुल को काटते जाना है हर दिन। कट कट कट, हटा दो उसको, ना रहे। उसमें अगर खुशी का अनुभव किया, मन ही मन आंखें बंद कर कर उसमें रमन किया, तो वो खींचेगा। फिर फोन नंबर ढूंढेंगे, फिर मिल जाए तो बात करेंगे। और एक बार बात करने से काम पूरा नहीं होता है, वहां वो तो शुरुआत है। संबंध कैसे गहरा बन जाता है, एक अजनबी व्यक्ति आ जाता है तो शुरुआत होती है कहां से और एंड होता है कहीं और बीच में एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, सूक्ष्म धागे, छोटे छोटे धागे बनते जाते हैं। और फिर छोटे छोटे धागे बन के फिर क्या बन जाता है? रस्सी। और रस्सी क्या बन जाती है फिर? रस्सा।
और फिर संकल्प करते हैं आज से ये संबंध खत्म, बाप ही सब कुछ है अब मेरा। अब कैसे टूटेगा वो? कितने छोटे छोटे धागे बनाए हैं, एक एक मुलाकात और एक एक मैसेज एक एक धागा था जिसने उस संबंध को बहुत मजबूत बनाया। इसलिए अतीत से आकर्षण, अटैचमेंट, ये एक पुल है, इसको काट देना है। हमारे मन में जो कमजोरी है वो कमजोरी अब तक कैसे चली, ये एक आश्चर्य है। 20 साल पुरानी कमजोरी अब तक चल रही है। जरूर उसे कहीं ना कहीं से भोजन मिल रहा है, और वो भोजन कौन पहुंचा रहा है? चुपके चुपके से हम खुद। दया है, उसे तो अपराधी है, वो दुर्दांत अपराधी, उसे तो लॉक कर दिया गया था। उसे हमने सजा दी थी कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमने ही सजा दे के उसे लॉक करके रखा कि मर जाओ, और फिर हमको ही रात में थोड़ी दया आ जाती है और हम ही थोड़ा सा भोजन उसको पहुंचा के आते हैं पीछे से, पर किसी को बताना नहीं। हम ही प्रिजन है, हम ही प्रिजनर है, हम ही जेलर है। जेलर भी हम है, प्रिजनर भी हम है, वो कारागार भी हम ही है। हमने ही अपने आप को बंद करके रखा है। वो कैदी भी हम है, वो ठानेदार भी हम ही है। हम ही सजा भुगत रहे, सारा खेल हम पर ही चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पत्ते खेलते हैं ना, एक बार एक व्यक्ति अकेला ही पत्ता खेल रहा है, पत्ते, तो इधर से चाल चलता है, अब देखता हूं कैसे जीतता है, फिर उधर से बैठ जाता है, फिर उधर से चाल खेलता है, फिर कहता है अब तो तुझे हरा के रहूंगा, फिर इधर से आता है, अकेला ही दोनों तरफ से खेल रहा है, कौन जीतेगा? हमारी भी ऐसी ही दशा है। हम ही जाल बुन रहे, हम ही तोड़ रहे, फिर हम निकल रहे, फिर नया बुन रहे और फंसते जा रहे, और फिर संकल्प किए जा रहे। कोई संकल्प, कोई प्रतिज्ञा काम नहीं कर रही है जब तक आर पार न देख ले। इसलिए कहा कमजोरी से मुक्त होने की विधि है गहन चिंतन, डीप अंडरस्टैंडिंग। ये समझना ही नहीं है कि मैंने इसे पूरा समझा है। अगर ये समझ लिया, अब और क्या समझना बाकी है? सब तो समझ लिया, कुछ भी नहीं समझा। अगर समझा होता तो मुक्त हो गए होते। इसलिए आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? हमको ने ज्ञान गाय, ज्ञान घास, ज्ञान मंथन उगारते रहो, च्यू द कड। सारे दिन भर सोचते रहो, टॉपिक्स निकालो, पॉइंट्स निकालो मुरलियों से, और सोचते रहो कल की साकार मुरली। यहां है विकारी संबंध, तुम्हें अभी बनाने हैं नए संबंध। कहाँ के लिए? भविष्य के। कितना पावरफुल चिंतन पॉइंट है। भविष्य के संबंध, उन पर चिंतन करो और यहां बनाओ। कैसे? भविष्य के संबंध यहां बनाओ। एक बाप को याद करो, उसी में सब कुछ है। आज की साकार मुरली, बाप को याद करो, उसी में सब कुछ है। थोड़े में खुश मत हो जाओ, थोड़े में राजी नहीं हो जाओ। राजी हप करना है तुम्हें। आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन, मैं पूरा समंदर पी जाऊंगा अकेले, पूरा के पूरा। कौन थे? ऋषि अगस्त, सारा पी गए ना। वैसे कल ददीची को याद किया था, आज अगस्त, पूरा अगस्त मुनि जैसा उस सागर को पी जाओ। गहन चिंतन, सतत मनन। किस पर? अपने आप पर, अपनी कमजोरियों पर। जिसे हम कमजोरी कहते, शायद वो कमजोरी हो ही ना। वो हमारा भ्रम है कि वो कमजोरी है, और हमने खड़ा कर रखा है ये कमजोरी है। वो है ही नहीं वास्तव में, वो हमको भास रहा है ये कमजोरी है। जैसे ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ये सब गिर जाता है। ये शब्द भी अलग हो जाते। जो शब्द रचनाएं हमने की है, शब्दों के जंजाल में फंसे हैं। तो कट द ब्रिज, अर्थात अतीत से जो हमें जोड़ता है हटा दो। कट द ब्रिज अर्थात जो देह के संबंध है, देह की वासनाएं है, देह से संबंधित जो है
वो सब गिरा दो, हट जाए, अकेले हो जाए, ये सन्यास है। अकेले हो जाने का नाम है सन्यास। कोई भी नहीं है। जब ऐसे अकेलेपन की अवस्था में हम योग करेंगे और या तो मुरली पढ़ेंगे कि बाप ही सब कुछ है, उसमें ही सब कुछ है, तो बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि संसार से नाता टूटा और फिर उस अवस्था में, वैरागी अवस्था में ज्ञान की कोई पॉइंट पड़ी तो बहुत अंदर चली जाएगी वो उस अवस्था में। तो सबसे पहला नियम सन्यास का, कट द ब्रिज। दूसरा नियम, थ्रो द लैडर। जिस लैडर को पकड़कर ऊपर आए हो, इसमें आएंगे व्यक्ति, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। कौन कौन से? जिसने हमारा कोर्स किया, कोर्स कराया, उसमें ही आसक्ति हो गई। इसने मेरा कोर्स कराया, उसने, अरे ठीक है कोर्स कराया, अब आगे बढ़ो। नहीं, मैं इसके उपकार कैसे भूलूं, इसका एहसान। जैसे महात्मा बुद्ध जा रहे थे, उधर से देखा 5 लोग आ रहे और वो नाव को पकड़ के जा रहे, 2 सामने से, 2 पीछे से, 1 बीच में से, और उठा के जा रहे नाव को। बुद्ध पूछते, ये क्या कर रहे हो, नाव क्यों लेके जा रहे हो? वो कहते, इसी नाव से तो हम नदी के उस पार से इस पार आए, कितना उपकार इस नाव का, ऐसे कैसे छोड़ दे नाव को? इसलिए हम अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं नाव के प्रति, प्रेम प्रकट कर रहे हैं कि नाव को ही उठा के चल रहे, उसी में आसक्ति। उस नाव ने वहां से वहां तक तुमको पहुंचा दिया, बस नाव का काम पूरा हुआ। अब वो किसी और को पहुंचाएगी, तुम उसको पकड़ के मत रहो। जिन्होंने कोर्स कराया, जो मधुबन लेके आए, जिनसे मुरली सुन रहे हैं, उनके प्रति सम्मान है, स्नेह है, सब कुछ है। जिनसे पालना हो रही है, जिन्होंने मदद की, जिन्होंने सहयोग दिया, ये सब महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। जिनकी क्लास सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है क्लास सुनी, अब वो व्यक्ति को क्यों पकड़ रहे हो? केला खाओ, छिलका फेंक दो। किसने सुनाई, क्या सुनाई, उससे क्या लेना देना। जो ज्ञान का कुछ अच्छा लगा उतना ले लो, बस खत्म। वो केले के छिलके के साथ फोटो निकालने से क्या मतलब है? छिलके के साथ सेल्फी। उठा लिया, बस फ्री हो जाओ। ज्ञान चुनना है, कहीं से भी ले लो। ज्ञान बच्चे से भी आ सकता है, बड़ों से भी आ सकता है, ज्ञानी से भी आ सकता है, अज्ञानी से भी आ सकता है, कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। सूफी संत हसन की मृत्यु हो रही थी, उसको पूछा गया कि बताओ, मरने से पहले बता के जाओ एक गुर कि तुम्हारा मास्टर कौन था, तुम्हारा शिक्षक कौन था। तुमने कभी इसकी चर्चा नहीं की अपने गुरु की। वो मरते मरते बताता, मेरे 3 गुरु थे। सबसे पहला गुरु एक चोर। जब मुझे कहीं पर आश्रय नहीं मिल रहा था एक बार किसी गांव में, तो मैं उस चोर के घर गया और चोर से कहा कि मैं आ रहा हूं। तो चोर ने कहा ठीक है रहो। चोर ने आश्रय दे दिया। 1 मास उस चोर के घर रहा। रोज रात को चोर जाता था चोरी करने और सोचता था मैं आज तो चोरी करके आऊंगा। सुबह लौट आता था, क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर आज रात को होगा, जरूर होगा। फिर आता था, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, फिर चोरी करने निकल पड़ता था रात को, सुबह आता था खाली हाथ। ऐसा 1 महीना, परंतु उसने हार नहीं मानी। और ये हसन कहता है कि मैं भगवान की खोज में कब से लगा हूं और कितनी बार उदास हो जाता हूं, और ये देखो कभी उदास होता नहीं। इसका तो उमंग उससे कम ही नहीं होता है, हर बार हार के आता है। कहते हैं आज रात में तो बिल्कुल एकदम बड़ा हाथ मार के आऊंगा। नए रीति से जाता है, नई नई जगह पर जाता है। वो कहता है ये मेरा पहला गुरु है। दूसरा गुरु मेरा कुत्ता, जो उस दिन भी बताया था। प्यास लगी है, पानी में देखता है अपनी परछाई, डरता है, पीछे हटता है, फिर पीछे, पर प्यास इतनी ज्यादा है आखिर में कूद जाता है। जंप इनटू द अननोन, अज्ञात में छलांग लगा दो, ये सन्यास का नाम है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, परंतु कूद पड़ो उसमें, अब देख लेगा वो, जो होगा वो होगा। कुछ भी फिक्स थोड़ी होता है यहाँ पे।
ये कर दो, मेरा ये सब होगा ना, फिर मैं आता हूँ इसमें, मुझे अच्छा ये मिलेगा ना, तो ठीक है मैं आ जाता हूँ मधुबन निवासी बनने। पर मेरे ये क्राइटेरिया है, मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मेरा सब मिल गया ना, तो फिर मैं आता हूँ। भगवान क्या कहेगा, ये कोई कहेगा आपके इसमें मैं आता हूँ, पर मुझे ये सब मिलना चाहिए, मुझे कपड़े अच्छे मिलना चाहिए, डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाना चाहिए, मुझे बीमार पड़ूँ तो दवाइयाँ फ्री में मिल जानी चाहिए, सब कुछ मेरा अच्छा होना चाहिए, कोई सेवाधारी, मेरा भोजन अच्छा हो जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मिल जाना चाहिए, एक ऑफिस, कंप्यूटर, हाँ, एक गाड़ी ये सब मुझे मिल जाए तो मैं आता हूँ। तो बाबा क्या कहेंगे ये सुन के, गेट लॉस्ट वो दिखाता है ना, मारवाड़ी बहुत कंजूस होते हुए, एक मारवाड़ी मरता है, स्वर्ग पहुंचता है, उसे पूछा जाता है स्वर्ग की वो को कि तुमने क्या क्या किया, अपने पुण्य गिनाओ, तो वो याद करता है, एक भी तो नहीं किया मैंने पुण्य। फिर उसे एकदम याद आता है, अरे कल ही तो मरने से पहले किसी को 5 रुपए दिए थे, एक भिखारी को, वो क्या कम बात है क्या? वो कहता है ये मेरा पुण्य है। तो वो चित्रगुप्त नोट करता है, फिर अंदर जाता है, थोड़ा इंटरनल डिस्कशन कंसल्टेशन होता है, क्या किया जाए यमराज के साथ। ये कहता है मैंने पुण्य किया, और पुण्य तो है, वास्तव में उसने दिया, 5 रुपए तो दिए भिखारी को। वो कहता है वो तो क्लेम कर रहा है मुझे स्वर्ग में आना ही है। तो तो अभी क्या करें इसका, ऐसा भी क्योंकि अन्याय तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मदद तो की है उसने। तो आखिर में यमराज कहता है कि एक काम करो, उसको उसके 5 रुपए थमा दो और कहो जाओ नर्क में नहीं चाहिए तुम्हारा तो ये चाहिए वो चाहिए, ये सारे बंधन है। किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की, किसी के क्लास ने हमारी मदद कर दी, किसी बहुत अच्छी मुरली सुनाई, कोई बहुत अच्छी हमारी पालना कर रहा है, हमारे इंचार्ज है, बहुत अच्छी पालना, पर आसक्ति क्यों? थ्रो द लैडर, चढ़ गए ऊपर। इन्होंने शुरुआत काल में बहुत मदद की, किसी का क्लास सुन लिया, किसी से कोर्स कर लिया, कोई सेंटर पे ले गया, कोई मधुबन ले आया, बाबा से मिलन मना दी, उसकी वजह से बाबा से मिलन हो गया, एकदम हम सहयोग की जरूरत थी उस समय, किसी ने सहयोग कर दिया, ठीक है, इन सब के उपकार ठीक है, पर थ्रो द लैडर, अब आगे चलो, छोड़ दो सीढ़ी को, हटा दो, क्योंकि अब तुमको आगे बढ़ना है। इन्हीं में फंसे रहेंगे ना, इनकी पालना, वो चले गए, उनकी फोटो लगा के रखे है 10 जगह पर, एहसान में दबे हुए, और अच्छा भी लगता है उनको याद करके, उनकी यादें आती है, आंसू आते हैं। ये सारे बंधन है, भयंकर बंधन। बुद्ध ने कहा है, इफ आई मीट यू ऑन द वे कट माई हेड, यदि मैं तुम्हें मार्ग पर मिल जाऊं तो मेरा सर काट देना अपने शिष्यों से, मैं भी बाधा बन जाऊंगा तुम्हारे मार्ग में। मैंने केवल क्या किया है, उंगली दिखाई है, वो है चांद। अब तुम मेरी उंगली को ही पकड़ के बैठे हो, यही चांद है। अरे चांद ये नहीं है, चांद वो है, उंगली दिखाई है उधर, उधर नहीं इसको मत पकड़ो, उंगली को ही पकड़ के बैठे है, यही चांद है, यही चांद है। अरे ये नहीं है, उधर है तो ये भी तो बंधन ही है। इनकी क्लास बहुत अच्छी है, उसकी क्लास, अरे इसकी क्लास, उसकी क्लास, यहाँ की क्लास, वहां की क्लास। अपना भोजन बनाओ, कब तक ये टिफिन, खुद चिंतन करो। हाँ सुनो, अच्छी बात है, पर वक्ता ने जहां वो चीज छोड़ी, वहां से अपना चिंतन चालू करो आगे। उसने 4 बातें बताई, अपनी 10 बातें नहीं निकालो, अपना चिंतन आगे बढ़ाओ। अच्छा अंधता है नेक्स्ट, तीसरा है ड्राउन द बोट। ड्राउन द बोट अर्थात वो सारे साधन जो तुम्हें मदद कर रहे हैं, वो बंधन ना बन जाए। उस किनारे से इस किनारे में आए हो, इस बोट में सवार होकर, अब यहां आ गए, अब डुबो दो उनको। ये सारा टेक्नोलॉजी, ये सारे मोबाइल, इसमें बहुत का सारी चीजें आएगी, वो सारी स्थूल चीजें, स्थूल वस्तुओं में भी आकर्षण नहीं। ये वाइट, ये बैच, फोटो, ट्रांसलाइट, रेड लाइट, ये सब में ही आसक्त हो गए। ये नहीं तो बेचैनी होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये गीत, ये संगीत, म्यूजिक,
सब कुछ, सारा स्थूल। किताबों में कितनी आसक्ति होती है। मेरी किताब, डायरी जिसमें मुरली की पॉइंट्स लिखते हैं, वो डायरी अगर किसी की खो गई तो बेचैन हो जाते। हमारी मेरी डायरी कहाँ है, मेरी डायरी कहाँ है, मेरी डायरी कहाँ है। ज्ञान डायरी में है या दिमाग में? तैयार किए हुए टॉपिक, हमारे निकाले हुए नोट्स। कई लोग अपनी डायरी को इतना सजाते हैं जिसमें मुरली लिखते हैं कि उस डायरी में ही अट्रैक्शन हो जाता है। पेन, पेंसिल, किताबें, बैग, कपड़े, वस्तु, ये सब इन्होंने मदद की है वहां से यहां तक लाने के लिए। उनको पकड़ के मत बैठो, छोड़ दो। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। आज है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। पैसा भी आएगा उसमें। सब कुछ जो स्थूल है, सब कुछ जो वस्तु है, वो हमें बांधे ना। सन्यासी अर्थात चेतना की स्वतंत्र अवस्था। सन्यासी अर्थात चेतना की पराधीनता जहां समाप्त हो गई है। पराश्रित अवस्था नहीं है वो, स्व आश्रित अवस्था है। कोई भी बंधन नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं। और आसक्तियों से मुक्त होने की फिर से एक ही विधि है, चर्निंग, डीप अंडरस्टैंडिंग। दमन नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रतिज्ञाएं नहीं। प्रतिज्ञा करता हूं मैं आज से इसको देखूंगा ही नहीं। जिस दिन प्रतिज्ञा करोगे सबसे ज्यादा उसकी याद आएगी। आज भोजन ही नहीं करूंगा, सबसे ज्यादा उसी दिन। उपवास क्या कर लिया, पागल हो गए। दिन रात भोजन ही भोजन घूम रहा है बुद्धि में। स्वप्न में भी ब्रह्मा भोजन। जिस दिन ये कुछ भी काम का नहीं है इस तरह का। समझ, अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चाहिए? आज की साकार मुरली, ज्ञान घास को उगाड़ते रहो, गहराई से उगाड़ते रहो उसको। बैठो और चिंतन चालू रहे। रात को सोने से पहले चिंतन चालू रहे, वो सबसे अच्छी विधि है। रात को कोई पॉइंट लो और उसके साथ सो जाओ। चिंतन करते करते सो गए, पता ही नहीं चला कब नींद लग गई। वो पॉइंट एकदम सबकॉन्शियस में अंदर चला जाएगा। कोई बहुत शक्तिशाली पावरफुल पॉइंट ले लिया, वो अंदर चला जाएगा, डीप चला जाएगा। तो सन्यास के ये 3 नियम है। कट द ब्रिज। देखो मुझे कौन बांध रहा है, कौन सा धागा, कौन सी रस्सी, कौन सा रग, क्या है जो खींचता है पीछे। बांधता भी है और खींचता भी है। और जिसे मैंने ये नहीं माना है कि ये बंधन है। किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा जो संबंध है, उस दिन भी बताया था, 7 लोगों को इर्द गिर्द खड़ा कर दो। कौन कौन? 7 और एक और एडिशन, एक आज 8। आज आगे 8वां नंबर का बताएंगे। 2 व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति ये सोचे कि इसका साथी वहां उपस्थित है। क्या उसके साथी की अनुपस्थिति में भी वही बातें की जाएंगी जो मैं अब कर रहा हूं? कंपेनियन। दूसरा, उसका सीनियर वहां खड़ा है, उसका इंचार्ज, वो बहन, वो भाई। तीसरा, उसका जूनियर। चौथा, उसके स्टूडेंट्स, वो अगर बहन है, या उसका परिवार, स्टूडेंट्स या परिवार। 5वां, बाहर वाले लोग। हम ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात कर रहे हैं, तो बाहर वाले उसे कितनी महान नजर से देखते हैं, वो भी वहां खड़े हैं। अगला, उसके लौकिक परिवार वाले। किसी भाई से हम बात कर रहे, किसी बहन से बात कर रहे, सोचो उसके माँ बाप भी खड़े हैं उसके पीछे, अब बात करो। 7वां, भगवान स्वयं। और 8वां एक जोड़ दो, सारी दादियां वो सब देख रहे, सभी दादियां वहां खड़ी है। अब ये संबंध कितना पवित्र है, इसमें किस तरह की बातें होगी? व्यर्थ की हो सकती है? व्यर्थ की होंगी तो भगवान इधर डंडा लेके खड़ा है। अपवित्र होगी तो भगवान डंडा लेकर खड़ा है। दूसरी कहीं इधर उधर की होगी तो उसके लौकिक माँ बाप खड़े हैं वहां। उसके बॉस के खिलाफ होगी तो बॉस ही खड़ा है पीछे, उसके साथी खड़े, उसके जूनियर खड़े हैं। अलर्टनेस। तो ऐसे संबंध में विकार नहीं आ सकता। हमने ये सारे लोग को खड़े कर दिया है वहां पर। कैसे हम चुपके से कोई बात कर सकेंगे? गुप्त वार्ता।
गुह्य भाष्य, सीक्रेट टॉक्स, कट द ब्रिज दूसरा बताया, थ्रो द लैडर। ये सब बहुत अच्छे लोग हैं जिनको हमने सुना, जिन्होंने हम जिनको सुनकर हम आगे बढ़ रहे, जिनको सुनकर हम ज्ञान में आ गए, पर उनको पकड़ के थोड़ी ना रहना है। वो तो आगे निकल गए, वो दूसरों का कल्याण करने में लगे, तुम उनको पकड़ के बैठे हो। वो तो तुमको कब से छोड़ चुके, उनको तो पता ही नहीं तुम हो या नहीं हो। उनसे क्या लेना देना, तुमको क्या लेना देना। एक मक्खी आ गई, हाथी के पीठ पर बैठ गई, उसके कहा, हाथी मेरे भाई अगर तुझे ज्यादा वजन लग रहा है तो बोल देना, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी को कुछ पता नहीं, हाथी अपना चला। फिर पुल आने लगा, हाथी से कहने लगी अगर तुम कहो तो मैं उतर जाऊं, क्योंकि पुल बहुत कमजोर है, टूट जाएगा, मैं उतर जाऊं तुम बोलो। हाथी को कुछ पता नहीं, हाथी तो सुन भी नहीं रहा है। फिर पुल क्रॉस कर जाती है, वो कहती है ठीक है तुमने मुझे सहारा दिया, आश्रय दिया, अब मैं निकलती हूँ, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हाथी को कुछ तो सुनाई दिया, क्या, कौन हो तुम कब आई, तुम कब बैठी, कब जा रही हो, मुझे कुछ पता नहीं है। ये हमारे मन की भ्रांति है। हमने ये किया वो किया, आप बहुत अच्छे हो, आपका मैंने ये किया, आपको बहुत मानते हैं, ये मानते। अरे तुमसे क्या लेना देना उसको, वो जा रहा है अपने मार्ग पर। तीसरा, ड्राउन दी बोट। ये जितने साधन हैं बहुत अच्छे हैं, पर सबको डुबो दो। मोबाइल केयर नहीं करते। हाँ, विदेश में हो सकता है वैसा, भारत के बच्चे। अच्छा। तो सन्यासी भव। ओम शांति। शिवा शंकर है शिव। है